नमस्कार और इस नए विश्लेषण में स्वागत है। सीधे आज के सबसे बड़े टॉपिक पर आते हैं। एक प्रॉफिटेबल फेसलेस यूट्यूब चैनल आखिर बनता कैसे है। बिना कैमरा के आगे आए, बिना अपनी आवाज दिए लोग इंटरनेट पर अपना एक पूरा ब्रांड खड़ा कर रहे हैं। पर सोचिए, ये जादू होता कैसे है और इस सब में एआई का रोल कितना बड़ा है। चलिए इस एक्सप्लेनर में इन्हीं सब सवालों के जवाब बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। एक डर आजकल हर जगह फैला हुआ है कि कहीं चैनल रातों रात डीमोनेटाइज ना हो जाए। तो चलिए सबसे बड़ी टेंशन को सामने रखते हैं। क्या वाकई 2026 में एआई कंटेंट के जरिए यूट्यूब पर पैसे कमाए जा सकते हैं? कुछ क्रिएटर्स का मानना है कि 100% संभव है। वहीं दूसरी तरफ ऐसी कहानियां भी हैं जहां बरसों की मेहनत वाले चैनल्स अचानक डिलीट कर दिए गए। आखिर यूट्यूब की इस पॉलिसी के पीछे का असली सच क्या है, ये जानना बहुत जरूरी हो गया है। इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले एआई मोनेटाइजेशन का मिथ, फिर यूट्यूब के गोल्डन एआई रूल्स, एक प्रॉफिटेबल नीश चुनना, स्क्रिप्टिंग और वॉइस जनरेशन, फेसलेस वीडियोस की एडिटिंग और आखिर में एक सॉलिड ह्यूमन एआई सक्सेस फॉर्मूला। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। एआई मोनेटाइजेशन का मिथ, क्या सच है और क्या सिर्फ एक कहानी। ध्यान देने वाली बात यह है कि YouTube की ऑफिशियल सपोर्ट टीम का अपना स्टेटमेंट यहां सब कुछ साफ कर देता है। उनका कहना है कि वो उन क्रिएटर्स का खुले दिल से स्वागत करते हैं जो अपनी स्टोरी टेलिंग को बेहतर बनाने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एआई एक वैलिड टूल है, कोई इलीगल शॉर्टकट नहीं। अगर फाइनल कंटेंट में एक जेन्युइन इंसानी मेहनत से वैल्यू जुड़ रही है तो वो चैनल पूरी तरह से मोनेटाइज होने के योग्य रहता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, YouTube के गोल्डन एआई रूल्स। आखिर किस चीज पर पैसे मिलते हैं और क्या बैन होता है। फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो कंटेंट है जो पूरी तरह बैन हो जाता है, जैसे बल्क में बनाए गए ऑटो स्लाइड शोज, बॉट स्क्रिप्ट्स या डीप फेक न्यूज जिनमें कोई इंसानी टच नहीं होता। दूसरी तरफ है मोनेटाइज होने वाला कंटेंट, जिसमें क्लियर इंसानी डायरेक्शन, अनोखी कहानियां और हाई क्वालिटी एडिटिंग दिखती है। एक बड़ा एग्जाम्पल देखिए, एक ट्रू क्राइम चैनल जो सिर्फ एआई जनरेटेड फर्जी खबरें डालता था, उसको प्लेटफॉर्म से पूरी तरह हटा दिया गया। पर वहीं दी एआई हिस्टोरियन नाम के एक चैनल ने, जहां तगड़ी इंसानी रिसर्च को एआई विजुअल्स के साथ जोड़ा गया, 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए। फर्क सिर्फ और सिर्फ इंसानी डायरेक्शन का है। तीसरा हिस्सा, प्रॉफिटेबल नीश चुनना, जहां हाई आरपीएम के शानदार अवसर छुपे हैं। $50, ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये 1000 व्यूज पर मिलने वाली अधिकतम कमाई यानी आरपीएम हो सकती है अगर चैनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग जैसी कैटेगरी का हो और यूएस की ऑडियंस को टारगेट करता हो। इसके मुकाबले अगर कोई बेसिक एंटरटेनमेंट की वीडियो बनाई जाए तो कमाई ना के बराबर होती है। इसलिए कंटेंट बनाने से पहले एक हाई पेइंग विषय या नीश चुनना ही सच में सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम है। सही विषय चुनने के बाद बारी आती है एग्जीक्यूशन की। ये 5 कदम एक परफेक्ट रोड मैप हैं। सबसे पहले विषय पर डीप रिसर्च, फिर एक एंगेजिंग स्क्रिप्ट लिखना, उसके बाद वॉइस ओवर तैयार करना, वीडियो के लिए सही विजुअल्स इकट्ठा करना और आखिर में सबको सीमलेसली एडिट करना। एक कामयाब ऑटोमेटेड चैनल के पीछे बिल्कुल यही फैक्ट्री जैसी पाइपलाइन काम करती है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, स्क्रिप्टिंग और वॉइस जनरेशन, काम के जरूरी टूल्स। यहां पर दिलचस्प बात यह है कि ये एग्जैक्ट वही सॉफ्टवेयर स्टैक है जो बड़े प्रोफेशनल क्रिएटर्स रोजाना इस्तेमाल करते हैं। स्क्रिप्टिंग और रिसर्च के लिए क्लॉड या चैट जीपीटी बेस्ट हैं, जिनके फ्री और पेड दोनों ऑप्शंस हैं। एकदम नेचुरल आवाज के लिए 11 लैब्स का नाम आजकल सबसे आगे है। एआई विजुअल्स के लिए रनवे का इस्तेमाल होता है और पूरे वीडियो को जोड़ने के लिए कैपकट जैसा फ्री और आसान टूल काफी है। एक प्रोफेशनल चैनल चलाने का पूरा सिस्टम बस इन्हीं कुछ टूल्स पर टिका है। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए, सस्ती और बेजान रोबोटिक आवाज़ों से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि ये चैनल को खतरे में डाल सकती हैं। 11 लैब जैसे एडवांस टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जो आवाज़ में सांस लेने का नेचुरल अंदाज और सही पॉजेस जोड़ते हैं। डेटा बताता है कि अगर एक असली इंसानी आवाज़ को क्लोन करके एआई विजुअल्स के साथ जोड़ा जाए, तो दर्शकों का एंगेजमेंट सच में कई गुना बढ़ जाता है। 5वां हिस्सा, फेसलेस वीडियोस की एडिटिंग, सब कुछ एक साथ जोड़ना। अब विजुअल्स के लिए बाहर जाकर शूट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पिक्सेल्स या एनवाटो जैसी वेबसाइट से हाई क्वालिटी कॉपीराइट फ्री क्लिप्स आसानी से मिल जाती हैं। अगर कुछ अलग चाहिए तो रनवे जैसी एआई साइट्स का इस्तेमाल करके यूनिक क्लिप्स जनरेट की जा सकती हैं।
बस फिर इन विजुअल्स और तैयार किए गए ऑडियो को कैपकट जैसे सॉफ्टवेयर में डालकर थोड़े साउंड इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस लगाने होते हैं और देखते ही देखते एक टीवी शो जैसी क्वालिटी वाली वीडियो बनकर तैयार हो जाती है। एक और क्रूशियल पॉइंट, किसी भी चैनल की 50% कामयाबी सिर्फ और सिर्फ उसके थंबनेल पर निर्भर करती है। इसलिए ये वायरल थंबनेल फॉर्मूला दिमाग में छाप लेना चाहिए। चमकीले रंग, बोल्ड फॉन्ट्स और बिल्कुल साफ पढ़ने योग्य टेक्स्ट। कैनवा या AI इमेज जनरेटर्स का इस्तेमाल करके इस फॉर्मूला को आसानी से अपनाया जा सकता है, क्योंकि सच तो यही है कि जब तक कोई क्लिक नहीं करेगा, अंदर का कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं छठवें और आखिरी हिस्से पर, ह्यूमन AI सक्सेस फॉर्मूला, एक लंबे समय की बिजनेस स्ट्रैटेजी। चैनल को सक्सेसफुल बनाने की असली सच्चाई ये है कि इसे शुरू से ही एक रियल बिजनेस की तरह ट्रीट करना पड़ता है। महीने में एक बार वायरल हिट होने के सपने देखने से बेहतर है हर हफ्ते लगातार हाई क्वालिटी वीडियोस अपलोड करना। कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। और जब चैनल से पहली कमाई आने लगे तो उसे तुरंत उड़ाने की बजाय एक छोटी और स्पेशलाइज्ड टीम बनाने में री इन्वेस्ट करना चाहिए। सोच हमेशा लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, जहां चैनल आगे चलकर पूरी तरह से ऑटोमेटिकली चल सके। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम मुद्दा यही है, मोनेटाइजेशन को लेकर जितनी भी कंफ्यूजन है वो इस एक सिंपल इक्वेशन पर आकर खत्म हो जाती है। इंसानी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और AI की तेजी का एकदम परफेक्ट मेल। अगर हर चीज AI पर छोड़ दी जाए तो वो स्पैम लगने लगता है और ब्लॉक हो जाता है, लेकिन जब एक इंसानी दिमाग AI को एज अ पावरफुल टूल इस्तेमाल करता है, तब जाकर एक सॉलिड मोनेटाइज होने वाला YouTube चैनल खड़ा होता है। अब जब पूरा ब्लूप्रिंट और सारे नियम सामने खुल चुके हैं, तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है। एक नया ऑटोमेटेड चैनल शुरू करने के लिए सबसे पहला प्रॉफिटेबल नीश कौन सा चुना जाएगा? रास्ते खुले हैं और अवसर सच में असीम है। इस पूरे एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।